Praise the Lord. उधर भी जाके बैठ सकते हैं कैमरा को हैंडल करने के लिए। तो हम लोग परमेश्वर के वचन को देखेंगे, बीच में चल जाना, ठीक है। और परमेश्वर के वचन से क्या करेंगे? सुनेंगे। बाबुल शायद है प्रभु का वचन सुनने के लिए। हम एक्साइटेड रहेंगे तो प्रभु का वचन मेरे जीवन में कार्य करेगा। हम एक्साइटेड नहीं होंगे, अब परमेश्वर का वचन को रेस्पेक्ट देंगे तो परमेश्वर का वचन हमें उठा के चलेगा। और हम प्रभु के वचन को ध्यान से नहीं सुनेंगे, रेस्पेक्ट नहीं देंगे, तो प्रभु का वचन मेरे जीवन में उस रीति से कार्य नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम लोग विश्वासी लोग हैं। हम लोग क्या है? हम विश्वासी लोग हैं। हम लोग साधारण लोग नहीं है, हम लोग विश्वासी लोग हैं। पिता कहाँ बैठा हुआ? यहोवा कहाँ है? हम लोग एक गीत गा रहे थे, यीशु मसीह के बारे में, मुझे लेकर स्वर्ग में चला जा, तीसरे स्वर्ग में चला जा। तीसरे स्वर्ग में ले जाने के लिए क्यों बोला जा रहा था? पहला क्यों नहीं बोला जा रहा था? दूसरा क्यों नहीं बोला जा रहा था? तीसरा क्यों बोला जा रहा था? पहला स्वर्ग तो अपनी आंखों से हम लोग हर दिन देखते हैं कि नहीं? जी, फर्स्ट हेवन देखी हो कि नहीं? कभी देखी हो कि नहीं फर्स्ट हेवन? नहीं देखी हो ना? बाहर जो आसमान दिखलाई देता है, ये फर्स्ट हेवन है बिब्लिकल, जहां चिड़िया उड़ते रहती है, जहां तक उड़ रही है, ये फर्स्ट हेवन है। सेकंड हेवन स्पेस है। सेकंड हेवन क्या है? स्पेस है। थर्ड हेवन क्या है? थर्ड हेवन वो है जहां यहोवा रहता है। बाइबल में लिखा हुआ है बहुत स्वर्गों के स्वर्ग में रहता है और वहां उसका सिंहासन है। अब पहला हेवन नीला क्यों दिखलाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखलाई देता है? यहोवा का सिंहासन का रंग रॉयल ब्लू है, रिफ्लेक्शन आता है वहां से, वो नीला दिखलाई देता है। Praise the Lord. तो हम लोग एक्साइटेड है प्रभु का वचन सुनने के लिए। यहोवा कहाँ बैठा हुआ है? यहोवा थर्ड हेवन में है, अपने सिंहासन में बैठा हुआ है। अब इसका मतलब ये मत समझिए कि यहोवा दिन भर बैठा ही रहता है। यीशु मसीह बोला, मेरा पिता अब तक काम करता है, मैं भी काम कर रहा, मैं अपने पिता को काम करते हुए देखता। पिता काम करता है, पिता हमेशा सिंहासन में बैठा हुआ नहीं रहता है। कैसे? आदम से मिलने के लिए आता था, उस समय सिंहासन में बैठा हुआ नहीं रहता था। आदम से मिलने के लिए आया ना, स्वर्गदूत नहीं आया था, यहोवा खुद आया। मतलब सिंहासन में खाली हो गया था सिंहासन, यहोवा उतर का आया, आदम से बातचीत करता था। वह इब्राहिम से बात करने के लिए क्या होगा? आया। दो यहोवा थर्ड हेवन में है और बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह उठा लिया गया। यीशु मसीह को क्या कर लिया गया? उठा लिया गया। कहां उठा लिया गया? थर्ड हेवन में, बादलों में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। मतलब फर्स्ट हेवन को क्रॉस किया, वो सेकंड हेवन को क्रॉस किया, अब थर्ड हेवन में वापस चला गया, पिता ने उसे उठा लिया। अब ये बादल में उठा लिया गया, तो कौन सा बादल? तो बादल कौन था? वो पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा उसको उठा कर ले गया। मतलब यीशु मसीह को जो बादल लेके जा रहा था, उस बादल का शायद यीशु मसीह से बड़ा दिखलाई दे रहा होगा, तब ना बोलेंगे बादल उठा के ले जा रहा है। मतलब होली स्पिरिट उसमें बड़े दिखलाई दे रहे थे। कैसे दिखलाई दे रहे थे? बड़े। पवित्र आत्मा बड़े है कि नहीं? बड़े है कि नहीं? बहुत बड़े, इतने बड़े कि वो यीशु को ले आए और यीशु को वापस भी ले गए। और जब यीशु मसीह आएगा, वो क्या में आएगा? बादलों पर। कौन उसको लेकर आएगा? पवित्र आत्मा। ऐसे यीशु मसीह नहीं आएंगे। वो किसी से मिलने के लिए आ जाते हैं, बात करने के लिए, काम करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उसको जब कलीसिया को लेने के लिए आना होगा तो पवित्र आत्मा ही लेकर आएंगे। मतलब पवित्र आत्मा जानते यीशु मसीह को कब लाना है। पवित्र आत्मा जानते हैं कि नहीं? अच्छा, आपको मालूम है यीशु मसीह कब आने वाले हैं? नहीं ना? किसी स्वर्गदूत को मालूम है यीशु मसीह कब आने वाला है? कौन जानता है? पिता जानता है। कौन जानता है?
पिता जानता है कि यीशु मसीह कब आएंगे, यीशु मसीह भी नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह कब आएंगे, लेकिन पिता की बातों को पवित्र आत्मा जानता है। कौन जानता है? पवित्र आत्मा। यीशु मसीह कब आएंगे, मतलब यीशु मसीह से ज्यादा तो पवित्र आत्मा जानते हैं कि नहीं? मतलब यीशु मसीह कब जानते हैं? ऐसा बात नहीं है। तीनों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र है, तीनों अपने अधिकार में बराबर कार्य करते हैं। पिता का कार्य पिता करते हैं, यीशु मसीह का कार्य यीशु मसीह करते हैं, पवित्र आत्मा कार्य पवित्र आत्मा करते हैं, स्वर्गदूतों का काम कौन करते हैं? स्वर्गदूत करते हैं। कौन करते हैं? स्वर्गदूत करते हैं। हमारा कार्य कौन करते हैं? हमारा कार्य कौन करते हैं? स्वर्गदूत करते हैं। क्या? भव्य करना है। किसे करना है? भव्य करना है। बता, स्वर्गदूत होते हैं कि नहीं होते हैं? कैसे जानेंगे स्वर्गदूत होते हैं? वचन से। वचन से तो हम सब जान जाते हैं। देखना, स्वर्गदूत होते हैं। मेरे संग जो स्वर्गदूत रहता है, मेरा स्वर्गदूत, वो मुझे हमेशा छुते रहता है। आज जब वर्शिप हो रहा था, मेरे को टच करता जा रहा था। और मेरे एंजल्स का जो टच है, ये मेरे दुर्लभ नहीं है, ये मेरे लिए इजी अवेलेबल प्रभु किया है। मैं जब भी प्रार्थना में जाता हूँ, रात्रा में जाता हूँ, एक बार तो मैं लैपटॉप के सामने बैठ के काम कर, सडनली एंजल्स मुझको टच करने लगा। मैं समझ गया मुझे प्रार्थना में जाना है, मैं प्रार्थना में चला गया। एक बहन के बारे में, उसका एंजल तो उसको दिखलाई भी देता था, गार्जियन एंजल ना, तुम ही तो बताई थी। बार उसका नाम भी उसको मालूम था। हमारे संग जो एंजल्स रहते हैं, उसका नाम है, बेनाम वो नहीं है, सबका एक ही अलग अलग नाम है। नाम जानेंगे तो कितना अच्छा, नाम से बुलाएंगे और देखेंगे तो कितना अच्छा, हम लोग उससे बात करेंगे। वे लोग परमेश्वर को से उद्धार पाए हुए लोगों की मदद के लिए भेजे जाते। सबके साथ स्वर्गदूत नहीं रहता है, सबके साथ स्वर्गदूत नहीं रहता। जो उद्धार पाया है उसी के साथ रहता है, अब मदद करने के लिए रहता है। गलत काम में मदद नहीं करेगा, वो काम जिससे प्रभु को महिमा मिलती है उसमें वो मदद करेगा। दो पवित्र आत्मा बहुत बड़े हैं, वो सब जानते हैं। सब जानते हैं कि नहीं? यीशु मसीह जब स्वर्ग जाने वाले थे, उसका पता था कि मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। वह जाने से पहले, दुख भोग से पहले अपने चेलों को बोले पवित्र आत्मा के बारे में कि जब वह आएगा तो मैं सारी बातें सिखलाएगा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में बहुत डीपली बात करके गए। और जब यीशु मसीह गए, वो क्या बोले? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, जब मैं जाऊंगा तो वो आएगा। मतलब जब मैं जाऊंगा तो वो आएगा, वो कलीसिया को संभालने के लिए बाहर जाएगा, कलीसिया को संभालने के लिए आ जाएगा। अब जैसे कि होता है, कोई कंपनी में कोई आदमी रहता है, वो उस कंपनी को छोड़ के चला जाता है, दूसरा उस कंपनी को टेक ओवर कर लेता है कि नहीं? तो पवित्र आत्मा कब आए? जब यीशु मसीह चले गए और वो आ गए। अभी किसका युग चल रहा है? पवित्र आत्मा का युग चल रहा है। अभी यीशु कैसे काम कर रहे हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य कर रहे हैं। पिता कैसे कार्य कर रहे? पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य कर रहे हैं। इसलिए पवित्र आत्मा को पिता का आत्मा बोला जाता है, पवित्र आत्मा को यीशु का आत्मा बोला जाता है, मसीह का आत्मा बोला जाता है। जैसे देह आत्मा के बगैर मरा हुआ है। हम लोग किस तरह से बने हुए? हम लोग 3 भाग में बने हुए। कितना भाग में बने हुए? 3 भाग। मतलब तीनों भाग हम ही है। पहला क्या है? देह है। दूसरा क्या है? प्राण है। तीसरा क्या है? आत्मा है। जानवरों 2 भाग से बना हुआ है, देह और प्राण। अब जानवरों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, उनका डेथ यहां होता है, सीधे हेवन पहुंच जाते हैं। बाइबल में भी दिया गया है कि वो अपने छुटकारे का क्या करें? इंतजार कर रहे, वो भी डिलीवरेंस का इंतजार कर रहे हैं। अभी उधर ज्यादा नहीं जाएंगे, मगर जितने भी एनिमल्स यहाँ मर जाते हैं, सब प्रभु के पास पहुंच जाता है। अब प्रभु के पास वैसा नहीं कह रहे तुम क्यों आ गया, यहाँ तो ओवरफ्लो हो गया है, बाहर घूमो।
दो वो खरगोश का बच्चा, ठीक है ना, वो खरगोश भेड़ वेड़ गाय वाय सब बाहर घूम रहे सन है, स्वयं बहुत बड़ा जगह उनको जगह दे देता है प्रभु, खेलते कूदते रहते हैं। क्या बोर लग रहा है कि इंटरेस्टिंग लग रहा है? दोनों बात कर रहे पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा बहुत बड़े, इतने बड़े हैं कि यीशु मसीह बोला कि तुम मेरे अगेंस्ट से बोलो क्षमा मैं कर दूंगा, तो पिता के अगेंस्ट से बोलो पिता भी क्षमा कर देगा, लेकिन उसका अगेंस्ट में तुम बोलोगे तो क्षमा ही नहीं है तुम्हारा। मतलब बहुत बड़े हैं। और यीशु मसीह इसको कैसा आदर देते हैं, बहुत बड़ा आदर देते हैं। पवित्र आत्मा कैसे कार्य करेगा हमारे जीवन में, जब हम इसको ग्रेट रेस्पेक्ट देंगे। कैसे रेस्पेक्ट देंगे? ग्रेट रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट तो मनुष्यों को देते हैं, मगर पवित्र आत्मा हमारा परमेश्वर है। अय्यूब का किताब में लिखा है, हमें किसने बनाया? किसने बनाया है? किसने बनाया? आदम किसने बनाया था? किस परमेश्वर ने? गिदों ने मिलकर बनाया, मगर अय्यूब का किताब में लिखा हुआ है। और अय्यूब का किताब सबसे पहला किताब है, ठीक है। उत्पत्ति की किताब बाद में लिखी गई है। उत्पत्ति का किताब मतलब पहले है, लेकिन अय्यूब का किताब सबसे पहले है। लेकिन जब पवित्र आत्मा उसको सिंक्रोनाइज करवा दिया तो उत्पत्ति किताब को पहले रखवा दिया, लेकिन अय्यूब सबसे पहले है। अय्यूब का किताब सबसे पुराना किताब है बाइबल में, सबसे पुराना है। और सबसे नया क्या है? सबसे नया किताब कौन सा है? सबसे नया किताब कौन सा है इसमें? अरे प्रकाशित वाक्य, अंतिम किताब है कि नहीं? लेकिन हम लोग कैसे पढ़ते हैं? जेनेसिस से रेवलेशन। अगर जैसे है वैसे लिखवाता तो हम लोग अय्यूब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जाते, लेकिन पवित्र आत्मा उत्पत्ति को पहले करवा दिया ताकि लोग जाने कि परमेश्वर क्या क्या किया था। तो शुरू में खोलते हैं, पढ़ते कि शैतान आ रहा है, घूमते फिरते, बोलते ही तो घूमते फिरते मारते रहता है, कौन बचाएगा? अय्यूब के किताब में लिखा हुआ है, मुझे सर्वशक्तिमान का आत्मा ने बनाया है। सर्वशक्तिमान कौन है? यहोवा। उसका आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। उसने मुझे बनाया है। हमारा बनाने वाला कौन है? परमेश्वर का आत्मा। यीशु मसीह क्या बोला? याकूब के कुएं के पास बैठकर क्या बोला सामरी स्त्री से? परमेश्वर आत्मा। आज हम लोग नहीं गा रहे थे, परमेश्वर क्या है? आत्मा है। गॉड इज स्पिरिट। परमेश्वर आत्मा है। अवश्य उसकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें, मतलब उसकी वर्शिप करो। तुम्हें उसका आराधना करना चाहिए, तुम्हें उसके लिए गीतों गाना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर है। और अय्यूब का किताब में लिखा हुआ है, मुझे सर्वशक्तिमान का आत्मा ने बनाया है और उसकी श्वास से मुझे जीवन मिलता है। किसके श्वास से? उसके श्वास से। परमेश्वर जब आदम को बनाए तो क्या किया? फूका कि नहीं? स्पिरिट ऑफ स्पिरिट ऑफ लाइफ को फूका, जीवन का श्वास को फूका। जीवन का श्वास क्या था? आत्मा। पवित्र आत्मा का एक भाग को दिया। हमारे अंदर जो आत्मा है ना, हम लोग कहां से निकल कर आए हैं? बोलो। पिता जब फूका, पवित्र आत्मा का एक अंश को दिया, उसी से जिंदा हो गए। हमारे अंदर से बोलते ना, इसमें मेरा डीएनए, डीएनए माता पिता लोग बोलते हैं, परमेश्वर क्या बोलेगा? उसमें मेरा डीएनए दौड़ रहा है। इसलिए परमेश्वर हम लोगों से इतना प्यार करता है। क्यों? क्योंकि अपने आत्मा में से दिया है। आदम के बारे में कभी भी ऐसा नहीं लिखा गया कि आदम परमेश्वर की सृष्टि थी, आदम परमेश्वर का सृष्टि था, ऐसा नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ आदम परमेश्वर का बेटा था। इसलिए यीशु मसीह जब आया तो बेटा था, तो उसको क्या बोला गया? दूसरा आदम कहलाया। वही तो दूसरा आदम है। मतलब समझे? हमारे अंदर आत्मा है कि नहीं? रोज मेरी तुम्हारे अंदर आत्मा है कि नहीं? कहाँ है तुम्हारी आत्मा? कहाँ रहता है? यहाँ रहता है। हमारी आत्मा यहीं रहती है। इतनी छोटी सी आत्मा एडजस्ट हो जाती है, ऐसा नहीं है, वो बड़ा साइज है। वो पवित्र आत्मा से निकला है। किससे निकला है? पवित्र आत्मा से। इसीलिए पिता हम लोगों से इतना ज्यादा प्यार करते। समझ रहे क्यों प्यार करते हैं?
कहे कि वो फूका है, वो किसी और से उतना प्यार नहीं करते हैं, अब लोगों से ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आ गया कि जो पिता में से निकला है नष्ट नहीं हो, नष्ट नहीं हो। ठीक है। अब पवित्र आत्मा कलीसिया को संभालने के लिए आ गया है। पवित्र आत्मा भव्य क्यों चाहिए, पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है, उस बारे में हमें जानना है। यीशु मसीह के एक स्वभाव के बारे में आप पढ़िएगा। यीशु मसीह अपना अधिकांश समय क्या में व्यतीत करते थे? प्रार्थना में। तो हमें अपना अधिकांश समय क्या में व्यतीत करना चाहिए? मतलब खाना पीना छोड़ दे। कहने का मतलब प्रार्थना हमारा बेस होना चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं बोलता दिन भर प्रार्थना कर, ये रात भर प्रार्थना कर, या कमरे में जा और कमरे के अंदर ही प्रार्थना कर, नहीं। लेकिन प्रभु इस बात को समझाते हैं कि तुम प्रार्थना करो। परमेश्वर अपना आत्मा हम पर क्यों डेलता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए रोमियो 8:15 खोलिए। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, ठीक है, 14 से हम पढ़ते हैं। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते वे परमेश्वर के पुत्र है। एक तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक पर की आत्मा मिली जिससे हम ठीक अब्बा है पिता कह कर पुकारते हैं। For all who are being led by the Spirit of God, these are sons of God. For you have not received a spirit of slavery leading to fear again, but you have received a spirit of adoption as sons, by which we cry out, Abba Father, Abba Father. ये अब्बा वर्ड हिंदी में यूज होता है क्या? नहीं होता ना। उर्दू में क्या बोलते हैं? अब्बा, अम्मी, घर में बोलते हैं कि नहीं? है ना? अब्बा जान हम अंदर आ रहे हैं। अब्बी जान कहाँ है? भाईजान कहाँ है? बाजी नहीं दिखलाई दे रही है। दीदी बहन को क्या बोलते हैं? बीजी बोलते हैं। बीजी नहीं दिखलाई दे रही है कि मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स लोग भी है। देगा ना, बहुत समय हुआ मैं नहीं गया, मेरे को मालूम मैं जाऊंगा तो सब पकड़ के बैठा देंगे, ठीक है ना? वैसे ही बहन में पला बड़ा है ना। तो भाई जान बने, मेरी जान है तुझ में भाई जान, है कि नहीं? है कि नहीं? बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा अच्छी भाषा है। जितने लोग परमेश्वर का आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के बेटे और बेटियां, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड है। देखो अभी इधर ध्यान सुनो, जब कोई यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेता है वो परमेश्वर का संतान बन जाता है। उस वचन के आधार पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, चाइल्ड ऑफ गॉड। क्योंकि वो शरीर से नहीं जन्मे है, वो लहू से नहीं जन्मे है, वो परमेश्वर से जन्मे। अब परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, परमेश्वर अपना मुहर उस पर मार दिया। अब उसको किस तरह से देख रहा है? ये मेरा बच्चा है, इसने मुझसे जन्म लिया है। इसे बोलते हैं नया जन्म, जब हम यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन यहां पर अब उस समय अगर रैप्चर हो गया, इसके मृत्यु हो गए, सीधे स्वर्ग जाएगा। कौन सा स्वर्ग जाएगा? फर्स्ट हेवन में जाएगा तो उसको उड़ना पड़ेगा ना चिड़ियों की तरह, और सेकंड में चला गया तब उसको बोलेगा यहाँ तो बहुत अंधकार दिख रहा है, बहुत तो काला काला दिखता है ना, सितारे दिखेंगे। और थर्ड हेवन में ले जाए, कहां ले जाएगा? थर्ड हेवन में। देखो वो डाकू जो मर रहा था क्रूज पर, है ना, अब ऐसा नहीं लिखा दाहिना बाया, बहुत से लोग बोलते दाहिने हाथ तरफ लिखा था, दाहिना हाथ लिखा हुआ है क्या? बाया हाथ नहीं। दो क्या बोलता है? जब तू अपने राज्य में मेरी सुधि रहना। आखिरी क्षण था उसके लिए, उसको मिल गया, सुधरने का मौका मिल गया। लेकिन हम यह सोचे कि चलो भाई अभी पूरा मस्ती करते हैं, खाते हैं पीते हैं, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जैसा नूह के दिन में हुआ वैसा हम करते हैं।
उस समय क्या होता, लोग खाते थे, पीते थे, शादी विवाह होता था। आज भी मेरे पास कार्ड आया है कि मेरे को बुलाया गया। अब मजे की बात, बुलाने वाले ने कहा आज पहली बार आपको हम देख रहे हैं। बोले गजब है कि नहीं, दगदा हम प्रकट हो गए। बोले मैं आपके छत में देखती थी। कहां से? वहां से। बोला वाह, मुझे पता नहीं था, मैं छत में रहता हूँ तो सब लोग मुझे देखते रहते हैं। है ना, मैं चमकदार होता जा रहा हूँ प्रभु की उपस्थिति में, देखते चले जा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, क्या बोल रहा था? अंतिम क्षण में उसको सुधरने का अवसर मिला, लेकिन अगर हम अभी से सुधरते हुए नहीं जाएंगे तो क्या पता आखिरी क्षण में हमें पता भी ना चले मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारी आखिरी घड़ी कब है इस पृथ्वी पर, हम में से कोई नहीं जानता है। और यीशु मसीह कब आने वाला, कोई नहीं जानता है। कभी कभी प्रभु अपने दासों को बतला देता है तेरा आखिरी क्षण कब होगा। एक प्रभु का दास केनेथ हेगन, वो ब्रेकफास्ट कर रहा था, फिर क्या बोला, मेरे जाने का समय आ गया, और वो चला गया। और वो ब्रेकफास्ट किया, सीधे प्रभु के पास चला गया कि प्रभु अब उसको ले जाएगा। और उसके बाद उसका नब्ज टटोली बोली, वो प्रभु के पास चला गया। प्रभु उसको बता दिया अब तू जाने वाला है, बता दे तू जाने वाला है। मैं अब जा रहा हूं। प्रभु ले गया, कोई हेल्थ का दिक्कत नहीं, चला गया प्रभु के पास। है ना, अब पहले यहां बहुत हंसता था, अब वहां बहुत हंस रहा होगा। बुझा करे थे कि आपकी मिनिस्ट्री कैसे थी, ये आप क्या बता रहे? अरे यही थी। उसका एक तो झलक तुमको दिखला रहे हैं, और सब अब्राहम या इसहाक या सब लोग बैठ गए हंस रहे। सब लोग कहाँ है? सब लोग स्वर्ग में है कि नहीं? है कि नहीं? लॉर्ड, हमें अपने जीवन को सुधारना है, बदल देना है, हमें मन फिरा लेना है। प्रभु ने हमें क्यों चुना है? मन क्यों चुना है? तो मन फिराव के योग्य फल लाना है। जब पिता के सामने जाएंगे, पिता क्या देखेगा? फल लाया है या नहीं? फल लाना है कि नहीं? आज कुछ लोग फल तोड़ रहे थे या पेड़ तोड़ रहे थे। व्हाट्सएप के स्टेटस में देख रहा था, बामृत को चढ़ा के, गाइस आर यू रेडी? पूरा एकदम तोड़ रहा है कि नहीं? प्रभु क्या चाहिए? वो केला चाहिए। तुम लोग केला लेके नहीं आया, तुम लोग केला तोड़े, तुम आम लेके नहीं आया। लीची का मौसम चल रहा है, जामुन कहाँ है, कुकड़ी कहाँ है? कुटुंबा लाया कि नहीं, रुड़ा लाया कि नहीं चुन के? प्रभु को ये सबसे मतलब नहीं है। देखना चाहता है पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन से दिखलाई दे रहा है या नहीं। पवित्र आत्मा का फल आना है। क्या हम फल ला रहे हैं, या हम ऐसा ही पेड़ है जिसमें डालियां है, सिर्फ डालियां है, पत्ते हरे भरे हैं, लेकिन फल नहीं। फल लाना है। देखिए, स्वर्ग में थर्ड हेवन में भी कई भाग बटा हुआ है। एक भाग ऐसा है जहां वो लोग रहते हैं जो लोग सीधे प्रभु को ग्रहण कर लिया, बस उन लोग हैं। एक भाग ऐसा है जहां वो लोग हैं जो कि प्रभु के लिए विश्वास योग्य है। एक भाग ऐसा है जहां जो लोग एकदम सही दुबे, एकदम अंतिम घड़ी तक वफादार, लोग नजदीक में रहता है। स्वर्ग में तीन ही भाग। एक भाग है जहां बच्चा लोग रहता है। कौन लोग रहते हैं? बच्चे लोग रहते हैं। हम लोग तो बच्चे नहीं है भाई, और बच्चे लोग रहते हैं। बच्चों का अलग वहां पे एरिया है, तो दो वहां पे खेलते कूदते खाते पीते रहते हैं। स्वर्ग में खाना पीना भी होता है। ऐसा नहीं कि हम गए एकदम ले आराधना पे आराधना कर 2000 साल से एकदम हम खड़े हैं सिंहासन के साथ बैठे आराधना कर रहे हैं। टाइम से आराधना होता है, सबका काम है। अब प्रकाश वाक्यों को ध्यान से पढ़िएगा तो वहां काम दिखलाई देता है। फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। दिन भर आराधना आराधना नहीं, ये तो 22 अध्याय में आराधना 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 पढ़ते। दूसरा भाग वो है जहां जवान लोग रहते हैं। कौन लोग रहते हैं? जवान लोग रहते हैं। अब जवान बूढ़े लोग कहां रहते हैं? एक स्वर्ग में कोई बूढ़ा ही नहीं है, तो जो सब लोग वहां जाके यंग हो जाता है। क्या हो जाता है? सब यंग, है ना। यहाँ बहुत मेहनत करते हैं, कैसे एकदम लगाना है ये वो। अभी ऑफर चल रहा है, एकदम मेगा डिस्काउंट 80%, 90%, मगा है कि मेरे को जाता मुल्तानी मिट्टी चाहिए ना, एकदम बोला चाहिए, ब्लैक मास्क चाहिए, कोरियन वो लगाएंगे। मैं सोचता है तो पूरा कोरियन ही बन जाएगा। ठीक है,
वहां वे सब जबान, क्यों? हमारा परमेश्वर कैसा है? कैसा है हड्डे जी? हमारा परमेश्वर कैसा है? जबान है, यंग है, एकदम जबान है। अब बहुत खूबसूरत दिखलाई देता है। पिता को डिजस दिलाकर अंकल देख कर आए। पिता को देखना दुर्लभ है, कंडीशंस बस यही है। बिना पवित्रता कोई उसको नहीं देख सकता है, नया नियम में लिखा गया है। बार धन्य है जिनके हृदय शुद्ध परमेश्वर को देखेंगे। जो शुद्धता में एकदम आगे बढ़ जाएगा, हृदय की शुद्धता में, और जो पवित्रता में आगे बढ़ जाएगा, वो पिता को देख लेगा। तो जब यीशु मसीह डीजस दिनाकर अंकल को पिता के पास ले गए कि तुम देखना, और पिता इतने बड़े कि उसके चेहरे के चारों ओर बादल घूमते रहता है, गोल्डन बादल, या बादल घूमता है। अब बोले कि तुम देखते रहना ध्यान से, जैसे बादल हटेगा कुछ समय के लिए तुम पिता को देख पाओगे। अब पिता ऐसे बैठा हुआ है, बहुत विशाल है, और जैसे बादल हटा वो देखे एकदम यंग। पिता कैसे दिखलाई दे रहे थे? एकदम यंग। अब फिर उम्र का अनुमान लगा क्या है? अब उसका उम्र क्या है? वो तो खुद आदि है, मतलब मेरे से पहले तो कोई नहीं। मैं समझने के लिए बोला कि ऐसा लगा कि 18 साल का नौजवान वहां बैठा हुआ है, बहुत यंग दिखलाई देता है, बहुत खूबसूरत। उसका चेहरा एकदम व्हाइट दिखलाई देता है, ऐसा व्हाइट नहीं, एकदम खूबसूरत वाला व्हाइट, बालो बर्फ में ताजा गुलाब का फूल रखा हुआ है, एकदम खूबसूरत। उसका आंख एकदम स्थिर है, क्यों? कभी पलक नहीं झपकाता है। तो मालूम है अगर मेरी पलक झपकी तो मेरे बच्चे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बाइबल में क्या लिखा? इस्राएल का जो रक्षक है न सोता है न ऊँघता है। यीशु मसीह आके सो गए, एक देह में थे, लेकिन पिता कभी नहीं सोते। अब हम आते हैं, पिता थर्ड हेवन में है, यीशु मसीह थर्ड हेवन में है, तो नीचे किसको भेज दिया? पवित्र आत्मा को। किसको भेज दिया? पवित्र आत्मा को। बार जब हम पवित्र आत्मा के गाइडेंस में हम चलते हैं तो परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। हमें परमेश्वर विरासत देने लगता है। क्या देने लगता है? विरासत। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने का तरीका क्या है? क्या है तरीका? पवित्र आत्मा के कान में बोलेगा हम चलेंगे तब। बहुत से लोग बोलते कि प्रभु जब हमको बोलेगा ना दो हम चलेंगे। जब प्रभु को सब कुछ बोलना ही था तो बाइबल क्यों दिया? जब प्रभु को दिन भर मेरे से डायरेक्ट ही बात करना रहता कि सीधे ही हम बात करेंगे। अब आदम को ऐसा, आदम के साथ कभी सुने आदम आदम तू कहाँ है? मैं बाइबल पढ़ रहा झाड़ी के पीछे। अरे हेवा कहाँ है? वो एम्पलीफाइड वाला खोली हुई है। बाइबल पढ़ रहे हो तुम लोग? कितना पढ़ा ना? अभी पढ़ रहे, जेनेसिस लिख रहे हैं, हमें लिख रहे हैं, मेरे बारे में लिख रहा है कि अभी मैं बना हूं। आदम बाइबल पढ़ता था क्या? बाइबल थी ही नहीं। हेवा बाइबल पढ़ती थी क्या? बाइबल था ही नहीं। तो जब बाइबल नहीं था तो परमेश्वर सीधे बात कर रहा था। अब बाइबल क्यों दिया गया है? ताकि मैं इसके द्वारा तुमसे बात करूं। यीशु मसीह क्या बोले? जो वचन तुम सुनते हो, जो वचन तुम सुनते हो। बचा परमेश्वर का आवाज कैसे होता है? बोलो कैसे होता है? परमेश्वर आवाज पहचान सकते हैं? परमेश्वर बात करेगा तो पहचान जाएंगे? नहीं पहचानेंगे। देखो बता रहे, मैं सुना, मैं सीखा, ठीक है ना, एक प्रभु के दास के द्वारा, ठीक है। सामुएल जब मंदिर में था, किसमें था? मंदिर में था। एली महायाजक था ना, एली बाप था। तो परमेश्वर आवाज लगा रहा है, परमेश्वर आवाज लगा रहा है, क्या बोलता है? सामुएल सामुएल। तो सामुएल उठ के एली के पास जा रहा है। किसके पास जा रहा है? एली के पास। और क्या बोल रहा है कि तूने मुझे बुलाया? एली उसका आत्मिक पिता, तूने मुझे बुलाया? बोलता मैंने तुझे नहीं बुलाया, जा जाके ले। फिर परमेश्वर बोलता सामुएल सामुएल। फिर उठ के जाता है, बोलता है तूने मुझको बुलाया है? मेरे बेटे मैंने तुझे नहीं बुलाया, जा रहा आराम कर। फिर तीसरी बार बोलता है सामुएल सामुएल। फिर जाता है, बोलता है तूने तो मुझे आवाज दी मेरे बेटे। तब समझ जाता अगली बार जब बोले तब तू बोलना, तेरा दास सुन रहा है, बोल जो तू बोलना चाहता है। तब परमेश्वर बोलता है सामुएल सामुएल। तो बोलता है बोल, तेरा दास सुन रहा है। सामुएल
जब आवाज सुन रहा था, परमेश्वर जब उससे बात कर रहा था, आवाज दे रहा था, वो आवाज किस आवाज में दे रहा था? उसकी आवाज किस तरह से जा रही थी? वह एली के पास बार बार क्यों जा रहा था? वो एली की आवाज में ही बातचीत कर रहा था, इसलिए उसको लग रहा था। हम एक दूसरे की आवाज से पहचानते ही नहीं फोन में। पहले कहाँ स्क्रीन वाला फोन था, इससे करते तो आवाज से पहचान, अरे तुम बोल रहे रे, वो पीछे कौन है रे? हाँ, हम जान गए, आवाज से पहचानते थे। आवाज से पहचानते ही कि नहीं? सबका आवाज एक जैसा नहीं ना। परमेश्वर इस बात को बतला रहा था कि मेरी आवाज तेरे आत्मिक पिता की आवाज के जैसे ही है। परमेश्वर कैसे बात करता है कलीसिया में? कलीसिया के लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट बात करेगा ना, तो हम सुनेंगे। डायरेक्ट, सीधे आके, अरे डायरेक्ट बोलेंगे तो हदस जाएंगे, है ना। गाब्रिएल के पास इतना टाइम नहीं कि मरियम की तरह सबके पास जाते रहे बोले भयभीत ना, है ना। अब मिखाइल तो बात करने के लिए आता नहीं, उसका डिपार्टमेंट ही दूसरा है, मारना पीटना है, किसको ठोकना है, किसका हाथ पैर तोड़ना है, यही है। मिखाइल इसराइल के लिए ठहराया गया, इसराइल की रक्षा के लिए। बुरा घूम नहीं रहा है, पूरा वर्ल्ड टूर नहीं कर रहा है, जाता है। डीजे शंकर के पास भी मिखाइल आता था, लूसीफर आता था, और उसको बड़ा उसको भरवाने की कोशिश करता, सीधे मिखाइल आ जाता था, और बहुत लंबा तलवार उसके पास। उसको देख के शैतान का पसीना छूट जाता था, उसको सब याद आने लगता था। फिल्म देखे ना, जैसे कि हीरो आता है साउथ इंडियन मूवी में, तो विलेन को याद आता है कब कब मार खाए थे। जैसे लूसीफर का दिमाग में याद आने लगता है कि पहली बार कब पिटा, दूसरी बार कब पिटेगा, और तब सोचता है नेक्स्ट कहीं यही ना हो, भाग जाता है। लेकिन मिखाइल बहुत मारता है। और भी दो है आर्चेंजल्स, एक जिब्राइल है ना, एक जिब्राइल है, नहीं यूराइल है, और कौन है? रफायल है। 4 आर्चेंजल्स है। यूराइल का जिक्र ज्यादा नहीं किया गया है, ये लोग भयानक भयानक है। तो मैं क्या बोल रहा था? वो आत्मिक पिता की आवाज के जैसे परमेश्वर की आवाज है। इसीलिए सामुएल 3 बार नहीं पहचान पाया कि एली आवाज दे रहा है कि परमेश्वर आवाज दे रहा है। जब एली उसको बतलाए कि परमेश्वर तुमको बुला रहा है, लेकिन मैं तो नहीं बोल रहा। और उसकी उस समय भी जब परमेश्वर बोला तो किसकी आवाज में बोल रहा था? किसकी आवाज के जैसे? एली की आवाज के जैसे। कलीसिया आत्मिक पिता का सुनता नहीं है, अब बोलता है प्रभु सीधे बात करो, सीधे बात करो। अरे उधर से तो बात कर रहे हैं, पहले उसको तो सुन दो, उसको तो सुन के वफादारी से लो, तुम आगे बढ़ोगे। अब बढ़ना चाहते हैं? जब स्कूल गए तो किसका सुन के बढ़े? टीचर का सुन के बढ़े ना। जब टीचर बोला कि ये घर काम बनाना, होमवर्क दे रहे, तो क्या बोला? कहे बनाएंगे, ऐसे बोले, धुन नहीं देता था। और घर में आकर बोलेंगे कि टीचर को हम जवाब दिया, धुनाई हो गया, क्या जवाब दिया? और धुनाई हो गया। प्रिंसिपल का हम सुनते थे कि नहीं? देखिए आज के कलीसिया क्या होती है, आत्मिक पिता को सुधारते रहती है कि देखो प्रभु हमको ऐसा बोला, ऐसे बोला, ये बोला, वो बोला। मैंने, और आत्मिक पिता क्या लगता है कि ये मेरा बाप है। एली की आवाज में परमेश्वर बात कर रहा था। परमेश्वर अगुवा क्यों ठहराता है? आत्मिक पिता क्यों ठहराता है? स्पिरिचुअल लीडर्स क्यों ठहराया जाता है? ताकि वो वचन के बारे में बतलाए। और जब हम सुनते हैं, वचन के अखबार में चलते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, यीशु मसीह बोला जो बातें तुम सुनते हो वो आत्मा है और जीवन है। जितने लोग परमेश्वर का आत्मा के चलाए चलते हैं, मतलब बाइबल के द्वारा जो आपको सिखाया जा रहा है, जब आप उसको फॉलो करते हैं तो आप पवित्र आत्मा के अखबार में चल रहे हैं। किसके अखबार में चल रहे हैं? पवित्र आत्मा के अखबार में। देखिए भारत देश का जो प्रधानमंत्री है या इंडियन जो गवर्नमेंट है, वो आके आपका हाथ पकड़ पकड़ के बोलता है दाहिनी तरफ गाड़ी नहीं चलाना है, बाया तरफ चलाना है, ये है, इसे करना, वैसे करना है। पुलिस पकड़ते रहता, सिग्नल देता है कि नहीं? रुक जाओ, ये करो, वो करो। रोड में साइन सब बना हुआ है कि नहीं? उसके अनुसार चलते हैं तो हम सही दिशा में पहुंचते हैं। और हम क्या बोलेंगे? नहीं, जब तक सीधे आकर नहीं बोलेगा तब तक हम जाइबे नहीं करेंगे, तब तो वही का वही रह जाएंगे। जो लिखा हुआ है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। बाइबल में जो लिखा हुआ है, जब हम उसके अनुसार चलते हैं तो हम
परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाते। किसके बेटे बेटियां कहलाते? परमेश्वर के बेटे बेटियां। तो बाइबल हमें क्यों दिया गया है? सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सिर्फ समझने के लिए। इसके अनुसार तुम चलो, इसके अनुसार तुम चलो। वो धनी व्यक्ति जब मर जाता है और वो आग में डाला जाता है, नरक में डाल दिया जाता है, तो क्या बोलता है कि लाजर को भेज दो ताकि वो मेरे परिवार के लोगों को बतलाए, ताकि वो यहां आए, क्योंकि मैं तो तड़प रहा हूं। मैं तो क्या तड़प रहा हूं। तो अब्राहम क्या बोलता है कि उनके पास तो मूसा की किताब है, व्यवस्था है, भविष्यवक्ताओं की किताब है, उसकी पढ़कर माने। क्या बोलता है? नहीं नहीं, अगर कोई मरा हुआ में से जी उठ के जाएगा ना तो उसकी मानेंगे। तो अब्राहम क्या जवाब देता है? ये कोई कहानी नहीं था, ये प्रभु ऐसा नहीं बोला एक दृष्टांत, ये रियल वाला प्रभु बात बतला रहा था कि यीशु मसीह जितने भी दृष्टांत को बतलाते थे उसमें किसी का नाम नहीं बतलाते थे, लेकिन यहां पर वो नाम बतला रहे हैं। मतलब एक रियल घटना को बारे में बतला रहे हैं। ऐसी घटना घट चुकी थी। तो अब्राहम क्या बोलता? अगर वह मूसा की व्यवस्था में जो लिखा हुआ है, भविष्यवक्ताओं की किताबों में जो लिखा हुआ है, उसको वो नहीं मानते हैं, तो अगर कोई जी उठ के भी जाए तो उसकी भी नहीं मानेंगे। मतलब आप समझे? अगर आप बाइबल का पढ़ के प्रभु के पीछे नहीं चल रहे तो प्रभु का स्वर्गदूत आएगा तो क्या गारंटी का आप चलेंगे? मरियम के पास गाब्रिएल आया कि नहीं? स्वर्गदूत आया कि नहीं? हाँ। मरियम कौन थी? कौन थी मरियम? धर्म स्त्री थी कि नहीं? परमेश्वर का समर्पित स्त्री थी कि नहीं? कि जिस दिन गाब्रिएल आया तो वो बोले अरे रुक रुक, जैसा किताब निकाल कर हम पढ़ रहे, अरे लिखा हुआ है। हाँ, यही बात बताने के लिए तुम आए। वो धर्मी स्त्री थी, मतलब वो व्यवस्था को जानती थी, भविष्यवक्ताओं किताबों को पढ़ती थी, चलती थी जरूर। और मरियम कौन थी? मरियम कौन थी? कौन थी मरियम? वो यहूदी थी। क्या थी? यहूदी। लॉर्ड। और जोसेफ क्या था? यहूदी। लॉर्ड। ये धार्मिक कैसे ठहरा दिए गए? वचन पर चलने के द्वारा। और क्रिश्चियंस लोग क्या बोलते हैं? हम लोग सबसे बड़ा धर्मी है, हमारा बात तो यीशु मसीह है। हमारे बाइबल जब तक नहीं पढ़ोगे, जब तक नहीं चलोगे, तुम धर्मी नहीं रहोगे। यूहन्ना के माता पिता, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माता पिता जकरिया और इलिशिबा परमेश्वर के सामने धर्मी थे, निर्दोष थे। कैसे? मेरे व्यवस्था के आधार पर चलते थे। वचन जो हमें दिया गया है, जब हम उसके आधार पर चलते हम धर्मी ठहराए जाते हैं। खड़ा होकर नहीं बोलना नहीं चाहिए यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है, वह मेरी धार्मिकता, हाथ में दारू की बोतल, सामने चखना सिगरेट, फिर भी धार्मिकता है। ऐसा थोड़ी ना होता है। भव्य वचन के आधार पर चलना है। किसके आधार पर चलना है? वचन के आधार पर। 2 दिन यहां पर सेशन होता है कि नहीं? अब 5 दिन रहता है। 5 दिन ब्रेक क्यों दिया जाता है? क्यों? वचन के आधार पर चलो। किसके आधार पर चलो? वचन के आधार पर चलो। साइंटिस्ट लोग जो बड़ा बड़ा आविष्कार किया, फार्मूला देके गए हैं कि नहीं? फार्मूला दिए है कि नहीं? इसको भी लाओगे ऐसा तो ये बनेगा। अब आप अपना फार्मूला डालिए जिससे बनता ही नहीं है, तो बनेगा वो नहीं। उसी रीति से परमेश्वर वचन दे के गया है, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। हम करेंगे तो वो होगा, नहीं करेंगे नहीं होगा। हमें एक आत्मिक व्यक्ति बनना है। क्या व्यक्ति बनना है? एक आत्मिक शख्स बनना है। इसकी भी आवश्यक है। जो वचन हम सुनते हैं हम प्रैक्टिकल करें, जो वचन हम समझते हैं प्रैक्टिकल करें, अपने जीवन में उसको व्यवहार में लाए। आज सब उसे व्यवहार में लाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बगल वाले को बोलो, वचन पर चलने वाला बन। बोलो बगल वाले को, अब वचन पर चलने वाला बन, तभी तो परमेश्वर का बेटा बेटी ठहरेगा। हाँ, अब बोल, वरना नहीं ठहरेगा।
हाँ बोलो, यीशु मसीह जल्द आने वाला है, बगल वाला को बोलो, और उसको ले जाएगा जो उसके वचन पे चलते हैं। अब बोलो, उसके वचन पे चल, तो तुझे भी ले जाएगा। और खुद के लिए बोले, मैं उसके वचन पे चलूंगा तो मुझे भी ले जाएगा। हाँ, और नहीं चलेंगे तो नहीं ले जाएगा। समझ रहे हैं ना? नहीं चलेंगे तो नहीं ले जाएगा। तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है, पवित्र आत्मा जिसके पास आता है, तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। किसी तरह के दास अब तुम नहीं, किसी भी कंडीशंस के दास अब तुम नहीं, किसी भी कंडीशंस के नीचे आपको नहीं रहना। तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम डरे, किसी भी रीति से डरे। समझ पा रहे ना पा? उसका मतलब ऐसा नहीं, गए चिड़िया घर में, शेर का पिंजरा खोल दिया और अंदर जाकर वो बोला है नहीं डरना है। अब शेर देख के बोलेगा, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद दो, आज तूने मेरे इतना बड़ा रास्ता भेज दिया। सब दानियल के जैसा नहीं है कि शेर हो जाएगा। दानियल के ही खानदान के लोग आए हैं, सदरक मेशक अबेदनगो के खानदान के लोग आए, ऐसा नहीं है। दानियल खोल के नहीं गया था, दानियल को फेंका गया था। हमें दासत्व का आत्मा नहीं मिले कि फिर भयभीत हो। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम डरे, हम किसी भी रीति से डरेंगे। भविष्य को लेकर डर, क्या होगा जाने, कल क्या होगा, कल किसने देखा है। अगर हम डरेंगे तो परमेश्वर काम नहीं कर पाएगा। परमेश्वर बार बार क्या बोला, मत डर। बोला है कि नहीं, मत डर। क्यों बोला मत डर? कभी ऐसा बोला है परमेश्वर, डरो थोड़ा सा, थोड़ा सा तो डरो। आजकल डर एक बिजनेस बन गया। यहाँ है, यहाँ बेल रोड में है रिलायंस ट्रेंड्स, क्या बिल्डिंग का नाम है, ग्लिट्ज। उसके ऊपर में हाई स्ट्रीट बिल्डिंग ना, उसके ऊपर में ये है एक ऐसा जगह जहां पैसा देकर अंदर घुसता है डरने के लिए। है 100 रुपए देकर डरना जा रहा है। कभी कोई खोपड़ी निकल रहा है, सांप निकल रहा है, कभी कोई चुड़ैल निकल कर पकड़ रही है, कभी एकदम खून आ जा रहा है, ये वो अजीब वो गरीब। अब बाहर निकल क्या बोलेगा, कितना रोमांचकारी। अरे कितना रोमांचकारी, क्या दुष्ट आत्मा को बुला लो, रोमांच मिलेगा। उसके बाद में, उसके बाद तेरे अंदर में खौफनाक हवेली, भूता हवेली बना देगी। वो क्या बोला, मत डरो, डरने से मना किया। डर हमें परमेश्वर का कार्य देखने से रोक देता है। तो पवित्र आत्मा जब आता है तो डर से हमें छुटकारा देता है। अगर डर से आजादी चाहिए, बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर तो आत्मा है, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है, वहां स्वतंत्रता है। आप किसी के काउंसलिंग के द्वारा आजाद नहीं हो सकते हैं कि बैठा के 10 घंटा काउंसलिंग कर दिए। नहीं, वचन के द्वारा हम आजाद हो सकते हैं। यीशु मसीह बोला, जो वचन यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। जब परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में आता, वचन कौन है, यीशु मसीह बोला, जो वचन तुम सुनते हो आत्मा जीवन। जब वचन मेरे अंदर आता है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर में आता है, काम करने लगता है, हम फ्रीडम को पाते हैं। जितना ज्यादा बाइबल पढ़ेंगे उतना ज्यादा हम आजाद होंगे, और जितना ज्यादा वचन का आधार पर चलेंगे उतना ज्यादा हम आजाद हो जाएंगे। डायरेक्शन दिया जा रहा है, इस रास्ते से जाइए, और हम नहीं जा रहे हैं, बैठ के रो रहे हैं, मेरी गलती है, ये रास्ता बनाने वाले की गलती है। रास्ता बनाने वाली गलती है, मेरी गलती है ना। दाहिने मुड़े आपकी मंजिल बस सामने, हम चल गए बाएं पहुंच गया। वे गीत है ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन। जापान जाना था, बैठ गए चीन जाने वाला प्लेन में, चीन में उतारेगा, छेंगछुंग बोलेगा वहां पे। खैर उनकी भाषा भी बहुत प्यारी भाषा है, मेरे वहां तक समझ में नहीं आए, और मुझे लगता है भाषा सीखने के बाद ड्राइंगे बनाते रहना पड़ेगा, इधर से खींच इधर से खींच, ये कर रहे वो कर रहे, और भाषा में भाषा लगता है। हमें नहीं डरना, कैसे हम डर पे काबू पाएंगे? परमेश्वर को बोलना है, मुझे अपनी आत्मा से भरो, अपने आत्मा मुझ पर उंडेलो। हमें किसने बनाया है? परमेश्वर का आत्मा ने। तो वह ही जानता है कि इसके अंदर में से डर कैसे निकालना है।
जो जिसको बनाता है ना उसको भली भांति जानता है। हमें किसने बनाया है? परमेश्वर ने। हमारा सृष्टि करता, हमारा बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। हमें आजादी चाहिए, किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास। और परमेश्वर ने हमें आजाद करने के लिए क्या दिया है? बाइबल दिया है, पढ़ना है। दिन भर बैठ गए फिल्म देखने से आजाद नहीं होगी, बैठ कर देख रहे मारा धाड़, तो मारना और 3 घंटा के बाद कम से कम 3 दिन तक खुमार छाया हुआ है कि नहीं? उसके बाद 3 दिन के बाद फिर वही कंडीशंस। बाइबल पढ़ो, हर दिन पढ़ो, जितना डर लगे उतना पढ़ो, और डर निकलने के बाद भी पढ़ो। ये बाइबल हर एक सवाल का जवाब देता है कि नहीं? हमें ले पालकपन का आत्मा मिला है। यहाँ क्या लिखता है? ले पालकपन का आत्मा को स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन, माने उसने हमें अडॉप्ट कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया। जब देखे ना टीवी में या यूट्यूब में अडॉप्शन वाला, लोग जाते हैं जहां बहुत सारे बच्चे लोग रहते हैं, जाकर देखते हैं ये बहुत खूबसूरत, इसको हम ले जाते हैं, ये बहुत खूबसूरत, इसको हम ले जाते हैं। परमेश्वर में क्या देखा? अरे बहुत खूबसूरत है, वो सबको अडॉप्ट करना चाहता है। कैसे वो हमें अडॉप्ट करता है? कैसे अडॉप्ट करता है? पहले तो हम उसके अपने ही बेटे बेटियां थे ना, मगर जब आदम एवं पाप किया तो निकाल दिया। कि परमेश्वर अपना वचन को वो तोड़े जाना बर्दाश्त वो नहीं करता है। आपकी बात जब कोई नहीं मानता है तो गुस्सा आता है कि नहीं? मूड खराब होता है कि नहीं? कभी थपड़ाए अगला को, पीटे है, बात नहीं मानता तो बड़े लोग तुरंत दे देते हैं कि नहीं? क्या लगता है अपना को बहुत मिला है, अपना सबसे छोटी बात में से ऐसे की बात एक थप्पड़, ऐसे की बात एक थप्पड़, इतना बहुत मारो, हम सबसे बड़ा को बोल खाते हैं। अब ये क्रोध क्यों आता है? क्रोध क्यों आता है? ये क्रोध जो हमारे अंदर है ये पाप है क्या? क्रोध का स्वभाव जो हमारे अंदर में ये पाप वाला स्वभाव है क्या? क्या लगता है पाप वाला स्वभाव है? लगता है कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? बोलो ना, हाँ कि नहीं? नहीं लगता है। परमेश्वर के अंदर भी क्रोध है, तो हमको अपने जैसा बनाए ना। अब ज्यादा क्रोध करेगा उस पैसे नहीं बन रहा है, बड़े पिता का स्वभाव है कि नहीं? एक बहन के बारे में मैंने सुना, नाम नहीं लेंगे, बहुत क्रोध करती थी, बहुत क्रोध करती थी किसी के ऊपर, और क्या बोलती थी? पिता का स्वभाव है। बोले बड़ी भयानक है तो पिता का स्वभाव। तो यीशु मसीह आता सीधे पीटते रहता, क्या पीट रहे प्रभु? अरे पिता और भाई एक है, पढ़ा नहीं सुना है? दोनों एक ही जैसा है। यीशु मसीह एक जगह कोड़ों से मारे कि नहीं? जब वो क्रोधित थे, मंदिर में बैठ के क्या बना रहे थे? कोड़ा बना रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड है कि दिए दंडन आके उसके बाद में सब भागा। उसके बाद जरूर और यीशु मसीह देह में भी काफी हट्टे कट्टे थे, रिष्ट पुरुष थे, एकदम बड़ा बड़ा पीढ़ा सब रखा, सबको उलट दिए। ऐसा लगा पतरस आप तो बड़ी भारी लग रहा है, सृष्टि करता है कि तो ऐसे उड़ा देगा। मतलब हीरो विलेन का पिटाई कर रहा था, उसमें कैमरा तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। हाँ प्रभु एकदम अच्छा एंगल आ रहा है, अच्छा शॉट आ रहा है, एकदम मारो, सारा मूवी फेल होने वाला है। उसने हमें अडॉप्ट किया। कैसे? अब हमें अडॉप्ट करता है यीशु मसीह के द्वारा। किसके द्वारा अडॉप्ट करता है? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह को आप ग्रहण कर ले तो खुदा ने आपको अडॉप्ट कर लिया। अब आप किस रीति से देख रहा है? ये तो मेरा बेटा है, तो मेरी बेटी है, इसने तो यीशु मसीह ग्रहण कर लिया। अब तो मुझे हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारने का इसके पास अधिकार है। हमें ले पालकपन का आत्मा मिला है, पवित्र आत्मा इसलिए हमें दिया गया है कि हम परमेश्वर से क्लोज हो जाए। घर में जाते हैं, अभी जैसे कि तू पटना जाने वाली हो, अपने मम्मी डैडी को क्या बोलती हो? क्या बोलती है मम्मी डैडी को? मम्मी डैडी बोलते हैं कि नहीं? घर जा कैसे बोलते हैं? कैसे है मालिक? मालिक कैसे है? ये मालिक मालिक बोलते हैं। और बोलता है तू मेरा दास है, तू मेरी दासी है। मम्मी डैडी बोलते हैं। कोई आता बोलते घर किसका? क्या बोलते? मेरे बाप का है। तेरे बाप का घर है, जो चाहे सो करेंगे हम लोग। तेरा बाप का है का है? मेरा बाप का घर, हम जो चाहे सो करें। अपना बाप के घर में कितना फ्रीडम लगता है कि नहीं?
तो बाप की गाड़ी है ना, रगड़ो अच्छा से, टूट गया कोई बात नहीं, डैडी नया दे देना, ठीक है ना। जो कुछ भी दिया बाप एकदम फेंक रहे हैं, जब अपने पैसे से खरीदे, अरे बहुत अच्छा है इसको संभाल के रखो, पैसा लगा रहे, 1000 रुपया लगा है, इसका एकदम केयर करके रखना है, कपड़ा में लपेट के ऐसे लग रहा है चरनी में लेटाया जा रहा है लेकिन जब माँ बाप खरीद के देते हैं, इधर उधर फेंक रहे मोबाइल, किधर, अरे क्यों फेंक रहे हो इस तरह से, अरे प्रभु नया देगा, है कि नहीं, प्रभु बोलेगा अरे बाप रे ऐसा लेके जाता है लोग, प्रभु नया देगा। और जाते तो बड़ा अधिकार से बोलते, अरे आप दीजिए, आप बोले तो देंगे, उसको बाने कर मालकिन नहीं बोलते हैं, है कि नहीं। तो परमेश्वर का आत्मा जब मेरे जीवन में आता, वो हमें परमेश्वर का बेटा बेटी बनाता है, स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन है। वर्ब हमारे जीवन में कार्य कैसे करता है, पवित्र में कार्य कैसे करता है, एकदम अंदर घुस के वो इधर उधर घूमते रहता है, कभी हाथ में चला गया, कभी इधर चला गया, कभी इधर घूम रहा है, प्रभु आप क्या कर रहे हैं, इट्स माय मूवमेंट ये मैं घूम रहा हूं उसके अंदर, क्या सेंकी। बहुत से लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा का मूवमेंट हो रहा है, अब मूवमेंट कैसे समझते हैं, एकदम हिल रहे हैं, कुछ लोग वर्षे बहुत हिलते रहते हैं, एकदम वो लोग हमेशा हिलते रहता है, कभी कभी हो रहा ठीक है, दिन भर ऐसे तो ना, तब तो करूँ लोग ज्यादा हिलते, ऐसे ना हो पवित्र पवित्र पवित्र। परमेश्वर क्या बोलता है, इतना हिल रहा है कि 6 पंख की जगह मुझे 60 पंख दिख रहे हैं। समझे, द स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर से क्लोज करता है। स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन का आत्मा दिया गया मतलब हमें परमेश्वर के सामने खुलना है, क्या होना, खोल जाओ, अपने आप को डिस्क्लोज कर दो, एकदम क्लोज हो जाओ, कुछ भी मत छिपाओ। खुदा सब जानता है, सब जानता है कि नहीं, लेकिन उसको ज्यादा प्यार करता है जो सब उससे बताता है, सब जाके शेयर करता है। वैसे शेयर नहीं करना है, खुदा आपको पता है, सुबह को हम उठे, फिर हम किचन गए, फिर हम प्याज काटे, मिर्चा काटे, धनिया काटे, पालक साग काटे, सब्जी बनाए, फिर हम उसको भूजे, पिता बोले यही सब बताने के लाया है, सुनेगा। मतलब अपने आप को मत छिपा, अपने आप को मत छिपा। हम है अब्बा है पिता कहकर पुकारते, मतलब वो हमारा अब्बा है, वो हमारा पिता है। इस संसार के हमारे जो माता पिता है उससे वो बड़ा है, उससे बड़ा है। उसने हमें अडॉप्ट किया है, लेकिन क्या हमने उस अडॉप्शन को स्वीकार किया है? जैसे कोई अनाथालय में चला गया, किसी बच्चे को अडॉप्ट किया, आज से मेरा बेटा मेरी बेटी, वैसे अपना नाम दूंगा, ये मेरा कहलाएगा, मेरी संपत्ति अब इसकी संपत्ति हो जाएगी। लेकिन वो आयार आने के बाद क्या बोलता है कि मैं इसे अपने माता पिता के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, दो वो कभी भी उससे क्लोज नहीं हो पाएगा। परमेश्वर तो हमें स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर को अपना परमेश्वर स्वीकार करते हैं? अगर हाँ, तो हम उसकी वचन के आधार पर चलेंगे। जो उसके वचन के आधार पर नहीं चलता, रही सोचता है कि मैंने परमेश्वर को स्वीकार किया, वो धोखा दे रहा अपने आप को। हमें उसके वचन को स्वीकार करना है। अगर हम ये कहते हैं कि वो मेरा पिता, हमने उसे अपने पिता के रूप में स्वीकार किया है, तो हमें उसकी बातों को मानना। जैसे कि संसार में हम इस पृथ्वी पर हमारे जो माता पिता उसकी बातों को मानते हैं कि नहीं? कई बार नहीं मन करता तो भी मान देते हैं कि अरे क्या करे, मानने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन हमारा बाप है ना, जन्म दिया, पैदा किया है, इसलिए मानना पड़ेगा है। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब क्या करे, माता पिता है, बोला जाके खोलो दारू का दुकान चौक में, बहुत कमाई होगा, नहीं मानना है, लेकिन आदर दे दे इसलिए मानना है। गलत काम नहीं करना है। वहां तो तब प्रभु से बड़ा स्थान उसको दे दी। तो मेरा धुला सबसे बड़ा वो करेगा, उसमें बाप नहीं रहेगा, परमेश्वर। अगर वो मेरा परमेश्वर है तो हमें उसकी व्यवस्था पर चलना है। अगर वो मेरा पिता है तो हमें उसके वचन पर चलना है। और वो मेरा पिता भी है, मेरा परमेश्वर भी है, वो उसके वचन पर चलना, उसकी व्यवस्था पर चलना। जब हम ऐसा चलेंगे, हमारे अंदर डर नहीं होगा। अगर हम सही रास्ता में जा रहे हैं तो मंजिल हमको मिलेगी, लेकिन हम गलत ट्रैक में ही चल रहे हैं तो कितनों साल हम चले, हमें मंजिल नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग जिनके जीवन में यहोवा भी है, यहोवा के अलावा और लोग भी है,
दूसरे की भी वो आराधना कर रहे हैं, दूसरे से भी प्रार्थना कर रहे हैं, उनको पूरा छुटकारा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वह यहोवा के अलावा दूसरे की भी आराधना करे। हमें एक परमेश्वर की आराधना करना है, या तो यहोवा का आराधना करो या दूसरा का आराधना करो, दो में से। या तो यहोवा के पीछे हो, या किसी और के पीछे हो लो, कोई बला थोड़े ना है, कोई रोक टोक थोड़े ना है। अगर ऐसे होते यीशु मसीह आके बोलता है कि मैं सबको क्रिश्चियन बनाने के लिए आया हूं, और जो नहीं बनेगा सबको काटो। कितने उसको छोड़कर चले गए, तो यीशु मसीह क्या बोला पतरस को, क्या तुम भी छोड़ के जाना चाहते हो? ऐसे बोला, पतरस छोड़ के मत जाना, मेजोरिटी कम हो गया है, इतना इतना मेंबर लोग चला गया, तुम जाओगे तो मैं अकेले रह जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, है कि नहीं? बोला क्या तुम भी छोड़ के जाना चाहते हो? बोला हम कहां छोड़ के तुझे जाए, आनंद जीवन की बात तो तेरे पास, इनके पास थोड़े ना है। अब उसके साथ रहा कि नहीं रहा? बराबर का थर्ड लेवल में है ना, जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता है, जो बाइबल के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता है, वो उसके पास जाकर रहेगा जो बाइबल लिखवाया है परमेश्वर के पास। अगर बाइबल पढ़ नहीं चल रहे हैं तो बाप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अब जितने अपने आप को धोखा दे रहे हैं उनके साथ भी एक बड़ा धोखा होगा, जब प्रभु आएगा छोड़ देगा, नहीं लेके जाएगा। तो पवित्र आत्मा का नाम क्या? स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन। शब्दों में लिखता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। शब्दों में लिखता है, The Spirit Himself testify with our spirit that we are children of God. हम परमेश्वर के संतान हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की क्या है? संतान है। और संतानों का कर्तव्य क्या है? जिसने उसे जन्म दिया उसकी माने, उसको मनवाए नहीं, उसकी माने। आप उसकी मानेंगे तो वो आपकी मानेगा। जब आप लोग घर में एकदम अच्छा से काम करने लगते हैं, अच्छे बच्चे बन जाते हैं, तब मम्मी डैडी क्या बोलते हैं? काज चाहिए, बोलो। तभी से बहुत काम कर रहा है, देख रहे हैं कि एक हफ्ता से मेरा फेवरेट ला के डिश बना के दे रहा, जो हम चाह रहे वही कर, सारा काम तुम कर दे रहा। क्या चाहिए बेटा? बोलो क्या चाहिए? हमको वो वाला चीज चाहिए। अच्छा ठीक है, आज ला देंगे। आपको का माता पिता ऐसे होते कितनों काम करो तो भी नहीं देते जब छोटे रहेंगे क्या बोलेंगे? बेटा पास कर, साइकिल खरीद देंगे। डैडी पास के साइकिल खरीद दो, तो क्या बोलेगा? अरे अभी साइकिल खरीद देंगे, फिर छोटा हो जाएगा, तुम बड़ा हो जाए तब देंगे। ऐसे ही प्रभु का दास ऐसे करवाया गया। बाद में उसका बेटा बड़ा क्या बोला? मैं समझ गया, आप कभी नहीं देंगे, हमें खुद करना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो पिता है, आत्माओं का जो पिता है, आत्माओं का पिता है ना, ज्योतियों का पिता है, वो क्या बोलता है? मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं, मैं आत्मा नहीं कि अपनी इच्छा बदलूं। हमारे माता पिता हमको भूल सकते हैं, वादा करके नहीं भूलेगा। अगर हम उसके वचन के आधार पर चलेंगे तो क्या बोला? अगर तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा, और हम ये जो तुम करोगे करेंगे, इधर बोलेंगे तू कर, प्रभु करेगा ही, प्रभु करेगा ही। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, बोला है कि नहीं? लेकिन क्या बोला? अगर तुम मुझ में बने रहो। इसको तो पढ़ भी नहीं करते। अब मेरी बातें तुम में पाई जाती है तो जो चाहे मांगो तुम्हारे हो जाएगा। ना हम प्रभु में बनते हैं, ना प्रभु की बातें हम में बनी रहती है, और हम जाके बोलेंगे मांगो तो दे जाएगा, मांगो तो दे जाएगा, नहीं देगा प्रभु। वचन पढ़, वचन के आधार पर चल, तो मांगेगा दूंगा मैं तुमको। आत्मा भी हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है, मतलब पवित्र आत्मा हमारे साथ संगति करना चाहता है। किसके साथ संगति करना चाहता है? हमारे साथ। कैसे संगति करेगा? आगे बैठ जाए क्या बोले? अरे रोज मेरी चाय नहीं पिलाएगी, पकौड़ी के लिए खिलाओ, बहुत अच्छा बरसात का मौसम दिख रहा है, हाँ बर्बाद बतियाते हैं। ऐसा बात करेगा प्रभु? ऐसा बात करेगा? वो हमारा किस तरह संगति करता? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हम किसी के साथ संगति कैसे करते? जब हम उसकी सुनते हैं, जब हम उससे बात करते हैं,
और उसके दिए हुए काम को पूरा करते तो हम संगति में बने रहते हैं। दोस्त लोग का काम करते हैं कि नहीं? अरे तुम तो मेरा दोस्त है, तेरा काम तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, है कि नहीं? बैंक में बैठे में देखे मेरा फ्रेंड आया, इधर इधर इधर, उसको बुलाना, तो प्यून जाएगा बोलेगा साहब आपको बुला, अरे इधर इधर, अगर बोले क्या जा रहा है पीछे से आगे, मेरा दोस्त बोला, अरे आने दो मेरा दोस्त है, कह नहीं अकाउंट खुलवाना था तो हमको इसे उसका जरूरत है, अरे हम है ना, हम खोल देते, है कि नहीं? नहीं तो बॉस से सिग्नेचर लेते, अरे बॉस के पास हम जाते हैं ना, बॉस के पास जाके सर साइन मार दीजिए, कहे रिश्तेदार है क्या? अरे रिश्तेदार से बड़ा है सर, मेरा दोस्त है, सिग्नेचर मार दीजिए, अच्छा ठीक है मार देते, और आके 10 घंटा काम को 10 मिनट में निपटा दे, क्या बोलेंगे? अरे ऐसे मत जाए, ठीक है जाना। दोस्त कौन है? जिसका हम हर बात सुनते हैं, जिसका हम हर बात को मानते हैं। यीशु मसीह हमारा क्या है? मित्र है कि नहीं? कैसा मित्र है? सब काम तू ही कर, और हम तो कुछ नहीं करेंगे प्रभु, हम तो सोए रहेंगे, हम कुछ नहीं करें। फ्रेंडशिप एक तरफा नहीं होती है, दो तरफा चलती है, होता है कि नहीं? यीशु मसीह अपना काम करके गया कि नहीं? क्या बोला? सब पूरा हुआ। और हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसके मित्र, ऐसे मित्र है ना कभी बाइबल पढ़ता है, ना कभी प्रार्थना करता है, ना वचन में चलता, बोलता है फ्रेंड है। रोड में बाहर निकलिए क्या बोलेगा? तुम सब मेरे मित्र हो, ऐसे बोलते हैं? नहीं। संगति, पवित्र आत्मा हमारे साथ कैसे संगति करता है? वचन प्रार्थना में वो संगति करता है, बाइबल अध्ययन में संगति करता है, कलीसिया में वो संगति करता है, वचन के आधार पर जब हम चलते तो संगति करता है। प्रभु के साथ संगति करना चाहते हैं कि नहीं? बाद से प्रार्थना में समय बिताओ, आराधना में समय बिताओ, बाइबल को पढ़ो, वचन के आधार पर चलो, इस तरह की संगति में विश्वास योग्य रहो। एक दिन देखना कोई ना कोई एल तो आ ही जाएगा। अब ऐसा नहीं कि स्वर्ग में भाई यही है, सिर्फ गाब्रियल है, राफाएल है कि नहीं, और जिब्राइल है, नहीं मिखाइल ना, मिखाइल है और यूराइल, यही चारों लोग हैं, सिर्फ 4 ही एंजल, सब तो लोग स्वर्ग में इसी टहल रहा होगा। पर बहुत बड़ा है, कौन सा कोना में गाब्रियल पते हैं, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत है, वे लोग आते हैं, बात करते हैं। स्वर्गदूतों को देखना चाहते हैं कि नहीं? क्या करेंगे? देख पंखी तो रहता है उनका, क्या करेंगे? देखिए, अगर देखना नहीं चाहते हैं ना तो प्रभु कभी भी नहीं भेजेगा। अब स्वर्गदूतों से मिलने के लिए एक्साइटेड नहीं रहेंगे तो प्रभु कभी भी नहीं भेजेगा। आपका जो आंसर दे रहे हैं, आप सीरियस बन के बैठे रहेंगे, एक्साइटेड नहीं होंगे, प्रभु भेजेगा है नहीं? बोले तो बहुत सीरियस है, इसके बाद मैंने भेजा। एक प्रभु का दास, वो एक बार जब उपवास प्रार्थना में गया था, तो आखिरी दिन उपवास प्रार्थना में था, तो 3 स्वर्गदूत उसके पास आए मिलने, 3 एंजल स्वर्ग से उतर कर आया। कितने स्वर्गदूत आए? 3 स्वर्गदूत। और उनके हाथ में तलवार थी। क्या थी? तलवार थी। काटने के लिए नहीं आया था, तलवार पकड़ा हुआ था। एक हाथ में तलवार, ठीक है ना, और एक हाथ से उन्होंने हाथ मिलाया। क्या बोला मालूम? ऐसे मिला, कैसे बोला था? प्रेज द लॉर्ड। अब खाली प्रेज द लॉर्ड करने के लिए नहीं आया था, और बात करने के लिए भेजा गया था, और एकदम वास्तव में आया था, देह में हाथ मिला रहा था। स्वर्गदूत वास्तविक है। प्रेज द लॉर्ड। और तब प्रभु का दास बोला, क्या आप उस हाथ से हाथ मिलाना चाहेंगे जिस हाथ को स्वर्गदूत ने छुआ था? कल से पागल हो गया यार, एकदम दौड़ गया यार, तुम हाथ पकड़ रहा है एकदम, इसी के छुआता, इसी के छुआता, अभी रिसीव कर लेते हैं। कल से इतना उत्साहित, उसका हाथ पकड़ेंगे, अगली बात तो हम स्वर्गदूत का हाथ पकड़ ही लेंगे। बाप उत्साहित नहीं रहेंगे तो स्वर्गदूत नहीं। मेरे को एंजल टच करने लगता है ना, तो बैठ होता, आज ज्यादा टच कर रहा है, लगता है एंजल प्रकट होने वाला है, मेरा गार्जियन एंजल क्या होने वाला है? प्रकट होने वाला। मैं उत्साहित हूं। तब ना प्रभु बोलेगा, अब ऐसा कर, एक काम कर, बहुत हो गया अदृश्य अदृश्य वाला, अब दृश्यमान हो जा, मैं अपने बेटे पर अनुग्रह करता हूं, तू देख। तब तो देख के बतियाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। सोए में रहेंगे तो खड़ा रहेगा और मुस्कुराएगा, गुड नाइट, ठीक से सो जाओ, सुबह उठा देंगे तुमको, नाश्ता भी कर देंगे, तुम ठीक से नहीं बना रहे, तुम्हें ऐसी काटनी चाहिए। तो भोजन भी करते हैं कि नहीं? मन्ना गिरा रहे थे, स्वर्गदूतों का भोजन था ना,
अब ऐसा मत समझिए कि स्वर्ग में स्वर्गदूतों से मन्ने खाते रहता है, बहुत सारा आइटम उसको खाते रहता है। एक प्रभु का दास स्वर्ग में घूम रहा था, जैसे देखा रेस्टोरेंट और घुस गया, अथवा में प्रभु उसको ले गया था। स्वर्ग में सब है। अब हम देख रहे हैं एकदम तरह तरह क्या खाइएगा, मेनू ला के दिया स्वर्ग, और देख रहा पैसा कुछ लिखा हुआ नहीं, बोला पैसा नहीं ले रहा तुमने, बोलता सब पेड किया गया है, सब फ्री है। अब ऐसा नहीं कि स्वर्ग में जाने के बाद बेटी रोज मेरी तुम स्वर्ग आए हो, बताओ मैं तुम्हारे क्या करूं। प्रभु आप जो करना आप करिएगा, बताएंगे, पहले आपको रेस्टोरेंट जाने दीजिए, हम सुने कि सब फ्री में है, तो तुम बहुत पैसा दे दे के खाए हैं, अब हम जाएंगे। अब प्रभु बोलेगा ठीक है घूम लो, जाके सब दूसरों बोलेगा बताइए रोज मेरी आपके लिए क्या लाए, जो है सब ला, जय सब ला, पहाड़ के जैसा ला है कि नहीं, खाते हैं खाते हैं खाते हैं खाते हैं। सब लोग देख के बोलेगा लगता है पृथ्वी में कुछ नहीं खाए है कि नहीं। लॉर्ड देखिए, हमें परमेश्वर की संगति में बढ़ना है। कैसे संगति में बढ़ना है? प्रभु की संगति में। और जब हम बढ़ेंगे तो वो हमारी आत्मा के साथ गवाही देगा कि हम परमेश्वर की संतान। पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में बात प्रकट करेगा, कान मार कर दिन भर बोलते नहीं रहेगा, रोज मेरी तेजी तेजी ऐसे नहीं बोलेगा, वो मेरी आत्मा में बात करेगा, आत्मा में बात करेगा। और जब बात करेगा तो हम पहचान लेंगे। सब नहीं पहचान पाया, बाद में पहचाना किसकी आवाज में बात कर रहा था, इंद्रिय की आवाज में। आज का परमेश्वर कलीसिया में आत्मिक पिता के द्वारा बात करता है, क्या बोलता है प्रभु तू तो बातें करता ही नहीं है, सामने से सीधे बात करो। अरे गया था शर्मा नहीं सुना, मैं ही बोल रहा था। किस वचन का आधार पे? बोलने वाले तुम नहीं, पिता का आत्मा है, तुम्हारे द्वारा होकर बोलता है। अब मैं बोलने लगू अचानक से अमृत की आवाज में, तो हम नहीं बोलेंगे, डर जाएंगे, कौन है? अब कोई आएगा आपके परिवार में, कैसी हो बेटी? हाँ ठीक, चलो कैसे हो बेटी, एकदम बाहर खबरेगा इसके अंदर आ गया, भाग गया यहाँ से। मूवी देखेगा ना अचानक से, तुम कौन? मैं भाई हूँ, जिसे तूने मारा था, अब नहीं छोड़ेगा तुम। अब भाग गए इसके अंदर, बाप रे, मुझे मेरा अपराध याद आए, भाग जाएगा। है कि अभी सेंकी बोलेगी, उसके अंदर चिंटू का निकलने लगेगा तो इसके अंदर वो आ गया। अब तो कितना प्यार से बात करेगा, दसेंगे। जिसका आवाज बहुत पतला आता है, मोटा हो तो बोलेगा अरे बाप रे कोई और आ गया इसके अंदर, नहीं डरेंगे। बात माँ हमारे साथ संगति करना चाहता है, और जब हम इसकी संगति में बढ़ेंगे, जब हम बाइबल में जो व्यवस्था दिया गया, जीवन की व्यवस्था, उसका आधार पर चलेंगे, वो मेरी आत्मा के साथ गवाही देगा। हम परमेश्वर के साथ, वो बतलाएगा, हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बोलेगा तो परमेश्वर का बेटा है, तो परमेश्वर की बेटी लिखता है। और यदि संतान है तो वारिस भी। बड़े परमेश्वर के वारिस मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए, उसके साथ महिमा भी पाए। 17 में ऐसा लिखा हुआ है, एंड इफ चिल्ड्रन heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with him, so that we may also be glorified with him। हम मसीह के साथ संगी वारिस है, मतलब होता है ना कि ये प्रॉपर्टी है, मगर ये तुम दोनों का है, तुम अकेले अकेले कुछ नहीं कर सकते, दोनों का सिग्नेचर चलेगा। जिससे कि हम साइन मार दिया, बड़ा भाई के पास है, साइन नहीं कर रहे तो कहां से काम होगा? विवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो हम परमेश्वर हमें वारिस है, वारिस मतलब वसीयत हमारे लिख दिया है कि ये तेरा होगा। संसारी को वसीयत तैयार करते मेरे मरने के बाद, हमारा परमेश्वर वसीयत हमको दिया है, हमारे दिया है कि ये सब कुछ तुम्हारा है यीशु के साथ। इसे बाइबल में लिखा हुआ है कि जिसने अपने निज बेटे को ना रख छोड़ा, हमारे दिया सब कुछ क्यों नहीं देगा। अब यीशु मसीह का नाम क्या है? दे जी, यीशु मसीह का नाम क्या है? पता है यीशु मसीह का नाम क्या है? नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है प्रकाशित बाग की किताब में, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह का नाम तो उसको दिया गया, लेकिन स्वर्ग में उसको यीशु मसीह के नाम से नहीं, उसको पुकारा। देखो परमेश्वर का वचन जा रहा है,
उसका नाम क्या था? परमेश्वर का वचन। स्मरण उसका नाम क्या? परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड। तो मसीह के साथ संगी वारिस है, मतलब सारी विरासत जो ब्लेसिंग हमारे परमेश्वर रखा हुआ है, जो भी रखा हुआ है, वो विरासत कैसे मिलेगा? वचन के साथ। हम जब वचन को पढ़ेंगे, हम चलेंगे, वो विरासत मिलेगा। अब वचन का पालन करने में दुख होता है कि नहीं? और जो काम में दुख हो, उस काम को करने का मन करता है? नहीं करता, इसलिए लोग भाग जाते हैं। पहले प्रभु के पास किस तरह से आते हैं कि प्रभु के पास जाएंगे, फिर तो प्रभु तो ये देगा, वो देगा, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर पता चलता है कि वचन सुनने के कारण बहुत दुख उठा रहे हैं। झूठ भी नहीं बोल सकते, चुगली भी नहीं कर सकते, फिल्म भी नहीं देखना है, सीरियल भी नहीं देखना है, सब छूट जाएगा। हाँ, ये काम भी नहीं करना है, दारू भी नहीं पीना है, चखना भी नहीं खाना है, चुगली भी नहीं करना है। तो बड़ी दुख। गप भी नहीं हाथना है, तो नरक में डाल देंगे। बड़ी दुख। नरक में एक जगह वहां लिखा हुआ है, सारे झूठों और गपियों का यहाँ स्वागत है। वहां बोर्ड लगा हुआ है, कैथरीन बैक्स्टर को लेके दिखलाया। अब वो एक स्विमिंग पूल है। अब स्विमिंग पूल बोलने से बड़ी अच्छा लग रहा होगा, चलो वहां कहीं तो पानी मिलेगा भाई। वो आग का स्विमिंग पूल है। शैतान में कितना मॉडर्न कर लिया अपने आप को, स्विमिंग पूल बना दिया है। थोड़ा मॉडर्न तरीके से मारेंगे, है कि नहीं? ये लोग स्विमिंग पूल में डालेंगे। तो जो लोग झूठ बोलते रहता है, गप भागते रहता है, चुगली करते रहता है, उसको प्रभु वहीं भेज देते हैं। यीशु मसीह गप भागने के लिए आए, अरे पतरस बैठो ना, एक बात की बात है, ऐसा नहीं बोल रहा था, ऐसा नहीं। वचन का जब आप पालन करने में कदम आगे बढ़ाएंगे तो तकलीफें आएंगी, दुख आएगा, लोग आपका विरोध करें। लेकिन जब आप इस दुख के बावजूद भी परमेश्वर का इनकार नहीं करते हैं, तब लिखता है जब हम उसके साथ, मतलब वचन के साथ, वचन को मानने कारण दुख जब उठाएंगे, हम महिमा को पाएंगे। क्या को पाएंगे? महिमा। यहां परमेश्वर मेरा आदर बढ़ाएगा, वहां भी आदर देंगे। यहां से शुरुआत करेगा, फिर बाहर रह जाएगा। कितना बज गया? हाँ, क्योंकि मैं घड़ी तो नहीं पहनता हूं, है ना। पहले तो बोलते बोलते पता चला रात भर आप लोग बैठे रह गए, रात भर बैठे रह गए। हम वारिस है, हम वारिस है। वारिस को क्या मिलता है? विरासत मिलता है कि नहीं? सब भाई अमृत का बहुत बड़ा बड़ा विरासत मिल रहा है। ये सब जमीन मेरे नाम पे। क्या अमृत, कितना जमीन तेरे नाम पे किया गया? 14 डिसमिल का मालिक लखपति है ना। किसको किसको कागज चाहिए, पकड़ो इसको। 14 डिसमिल का मालिक है। अभी और पता नहीं कितना कितना डिसमिल इसको मिलेगा, आएगी ना। अब अगले सोच रहे हैं प्रभु तो 1 डिसमिल भी नहीं दिया हमको। 14 डिसमिल इसका डैडी इसको विरासत दे दिया है, उसी के नाम पे काटो, है कि नहीं? परमेश्वर ने हमारे विरासत रखा हुआ है। अब सोचो, इसका डैडी इसको 14 डिसमिल दिया, क्योंकि उसके पास जितना मतलब होता है ना, जितना हमारा हैसियत रहता है, जितना देने का क्षमता रहता है, उसी रीति से हम देते हैं। अगर ज्यादा धन देते रहता तो 14 डिसमिल नहीं 14 एकड़ दे देता का। और क्या एकदम ट्रैक्टर लेके जोत रहा है, अब पीछे पीछे डेजी बीज डालते जाए। क्या डेजी, वह क्या मजा आ रहा है। और हमने तो बोलता जहां तक नजर जा रहा हूं मेरा खेत है, ये पूरा गांव मेरा है, और मेरा बाप यहाँ का जमींदार है, ये सब गांव मेरा। वो मेरे केले खेत, वो मेरे केले के गांव, वो मेरे आम से भरे हुए गांव, वो जामुन के गांव, कटहल गांव, ये 30-40 गांव मेरे हैं। क्या बात है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए जो विरासत रखा, कल्पना से बढ़ के। खुदा ने ये पूरी पृथ्वी किसके है, किसने बनाई है? खुदा ने बनाई है। वैसा ऐसा ग्रह बनाया है कि जहाँ हीरों का बरसात होता है, वहां आप लोग को ले जाएगा तो बाल्टी लेके दौड़ेंगे, हम लोग नहीं दौड़ेंगे, अब बाल्टी भर भर कर लाएंगे हीरा।
साइंटिस्ट ने पता लगाया ऐसे ऐसे ग्रह है जहाँ डायमंड बरसते हैं। क्या बरसते? डायमंड। इतना धनी है हमारा परमेश्वर, हमारा पिता। तो सोचिए विरासत में क्या क्या रखा होगा। लेकिन किसके साथ विरासत लिखा है? यीशु के साथ। यीशु के साथ रहेगा तभी मिलेगा, दया रहेगा तो नहीं मिलेगा। बड़ा भाई के साथ हम लोग का नाम को जोड़ दिया है। परमेश्वर के लिखा है वारिस, और मसीह के संगी वारिस है। मसीह है वहां पे। मतलब बाइबल को अगर नहीं पढ़ता है, नहीं चलता है, बाइबल में जो प्रिंसिपल दिए गए उसके अनुसार नहीं चलता है और चलने के कारण दुख नहीं उठाता है, तो उसको विरासत नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम पढ़ेंगे, जब हम चलेंगे, तो हमको मिलेगा। हम क्या सोचते हैं ना कई बार, परमेश्वर दे क्यों नहीं रहा है, परमेश्वर दे क्यों नहीं रहा? अरे तुम चलो तो दे देगा, तुम चलोगे तो दे देगा, तुम नहीं चलोगे तो नहीं देगा। अब सामुएल के बारे में पढ़िए। सामुएल को जो व्यवस्था मिली, मूसा की व्यवस्था, सामुएल ने, सुलेमान वो चला कि नहीं? सुलेमान, सामुएल भी चलता था, सुलेमान चला। अब परमेश्वर को होम बलि और मेल बलि चढ़ाए कि नहीं? परमेश्वर का मंदिर के पास जाने से पहले वो कितना कितना वो चढ़ा दिया। बादशाह के संदूक का कितना कितना चढ़ा दिया। भेड़ बकरी चढ़ा दिया कि नहीं? अभी तो नहीं चढ़ाते। उसमें भेड़ बकरी धन संपत्ति के रूप में देखा जाता था। मतलब उसने परमेश्वर के दिल खोल कर दिया अपना धन, अपने बीज को वो खुद बोला शुरू कर दिया, खुल के बोया। अपने स्वप्न में आकर क्या बोलता है? मुझसे मांग, मांग मैं तुझे क्या दूं। हम लोग को बोलेगा कि मांग मैं तुझे क्या दूं। प्रभु कौन सा क्वेश्चन आने वाला बता दो, आंसर भी दे देना। आप प्रभु एक अनुग्रह और कर दो, बिना एग्जाम लिखे हम सब पास हो जाए और हमको मनचाहा जो भी मिल जाए और हम काम भी ना करें, सैलरी घर आती रहे, है अब प्रमोशन हर महीना हमको मिले। हम लोग यही सब सोचेंगे। प्रभु बोलेगा मांग क्या मांग। छोटा में सोचते थे मुझे 3 वरदान दे, और तीसरा वरदान बोलेंगे मुझे और 3 वरदान दे, और प्रभु कभी भी आजाद नहीं हो पाएगा। छोटा में यही तो सोचते रहते थे। हाँ पहले बोलेंगे 3 वरदान देना, पहले 3 ही वरदान दे सकते हैं, ठीक है। तीसरा वरदान बोलेगा और 3 वरदान देना। प्रभु बोलेगा फंस गया। हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु मांगो, क्या मांगते हो, क्या चाहिए? सुलेमान क्या बोला? बुद्धि दो, ज्ञान दो। बुद्धि दो, क्या दो? ज्ञान दो। पर मतलब बुद्धि और ज्ञान सबसे बड़ा है, बड़ा है कि नहीं? और परमेश्वर क्या बोला? तुमने बुद्धि मांगा, तुमने ज्ञान मांगा, मैं तुम्हें धन भी दूंगा, संपत्ति भी दूंगा, विरासत भी दूंगा, बहुत सारा धन संपत्ति दूंगा, विरासत इस तरह से मैं तुम्हें दूंगा, और तेरे समान कोई नहीं होगा। मतलब बुद्धि और समझ जो सुलेमान मांगा, उससे उसको मांगे जाने से परमेश्वर प्रसन्न हुआ कि नहीं? अब परमेश्वर का बुद्धि और समझ क्या में छिपा हुआ है? परमेश्वर का बुद्धि और समझ किसके अंदर में? आपका बुद्धि और समझ किसके अंदर में है? रोजमेरी तुम्हारा बुद्धि कहाँ है? तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा समझ शरीर के किस हिस्से में? सिर के अंदर में क्या है? दिमाग, दिमाग के अंदर में। बाइबल में लिखता है हमारे अंदर, हमें मसीह का मन है, माइंड ऑफ क्राइस्ट है। यीशु मसीह का माइंड क्या में दिखलाई देता है? चलो किसी से बात करते तो क्या बोलते? क्या माइंड है भाई, क्या माइंड ब्लोइंग बात कर लेते है कि नहीं? और कोई कभी कभी कुछ ऐसा बोलते कैसा बेवकूफ के जैसा बात कर रहा है, दिमाग नहीं है तेरे पास है, ऐसा कौन सा सजेशन देता है? कौन बेवकूफ तुमको बताए रे? जब बुद्धि का बात बोलते तो क्या बोलते? क्या दिमाग पाया? अरे ऐसा लगा कि कभी गए और खेत में पाए क्या? कभी कभी लोग बोलते जब बुद्धि बट रहा तुम कहाँ था, जैसे कि वो वहीं पे खड़ा था। परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान सब यीशु में है। जो वचन के आधार पर चलता है बुद्धि से चलता है, परमेश्वर ज्ञान से चलता है, परमेश्वर की समझ के आधार पर चलता है, और अगर दुख भी आता है बाद में महिमा को भी पा लेता है। बात हम यहाँ पे एंड करेंगे क्योंकि सेशन एंड नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको बंद किया जा रहा है। अगला सेशन पे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। आए हम लोग खड़े हो जाए।
प्रार्थना में जाते हैं। अपने आंखों को बंद करो, परमेश्वर को बोलो इस घड़ी कि हे परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा से भर दो, भरपूर्ण कर दो। पवित्र आत्मा ही है जो हमें आजाद करता है, पवित्र आत्मा ही है जो हमें डर से बाहर निकाल देता है। खुदा को बोलो, बोलो, अपने आवाज को खोलो, परमेश्वर को बोलो। परमेश्वर तुम्हारे शब्दों को सुनना चाहता है। हेवन रिएक्ट करता है जब हम उनसे आवाज से प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग में हलचल मचती है जब हम उनसे आवाज से प्रार्थना करते। उसने कहा कॉल टू मी, मुझको पुकारो, मुझको पुकारो, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। इस घड़ी परमेश्वर को पुकारो, इस घड़ी परमेश्वर को पुकारो। बेटी गिटार लो, अब बजाओ, म्यूजिक दो उसके साथ। परमेश्वर को पुकारना शुरू करो, चुप मत रहो, चुप मत रहो, प्रभु को पुकारो। इस घड़ी पुकारो, हे परमेश्वर, वो हम तुझे पुकार दे। पुकारो परमेश्वर को, हे परमेश्वर, हम तुझे पुकार दे। एक शख्स जो बात यहाँ पर आया है, तेरी कदसिया में आया है, सबों को अपनी आत्मा से भर दो, पवित्र आत्मा से भर दो। दाखरस के मतवाले ना बनो, इससे तो तुझ पर होता है, इससे तो बाकी बातें निकलती है। संसारिक बातों से मत भरो, इससे तो गलत काम होता है। पवित्र आत्मा से तुम परिपूर्ण होते जाओ, पवित्र आत्मा से तुम परिपूर्ण होते जाओ। हे परमेश्वर, आज इन्हें भर दीजिए, आज इन्हें भर दीजिए अपने आत्मा से, अपने आत्मा से भर दो। इससे खड़ी भर दो, इससे खड़ी भर दो पिता, इससे खड़ी भर दो। यस, परमेश्वर से बात करो, परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर के सामने तौबा करो, प्रभु से क्षमा मांगो। कहो प्रभु, आज से मैं तेरे वचनों पर चलूंगा, आज से मैं तेरे बाइबल को पढ़ूंगा, आज से मैं अपना जीवन तेरे साथ में ठीक कर दूंगा, मैं सुधार दूंगा। मैं पूरी तरह से मैं सुधारूंगा अपना जीवन। अपने चाल चलन को सुधारो, अपने चाल चलन को सुधारो। यूहन्ना ने कहा, मन फिराओ तो योग्य फल लाओ, और यह ना सोचो हमारा पिता इब्राहिम है। परमेश्वर इन पत्थरों से तुम्हारे लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। मन को फिरा दो, परमेश्वर के पास दौड़ कर आ जाओ, अपना संबंध सुधारो और पवित्र आत्मा का फल दाओ। देखो परमेश्वर कैसा तुम्हारे लिए कार्य करता है, कैसा तुम्हारा दखल देता है। ये परमेश्वर इन सब को छू ले, इन सब के जीवन में कार्य कर और इन्हें बंधनों से आजाद कर। आज से एक समर्पण में पढ़ो, आज से एक भक्ति में पढ़ो, परमेश्वर के साथ अपना जीवन सुधारो, अपने चाल चलन को ठीक करो। और देखो परमेश्वर स्वर्ग को खोलकर, स्वर्ग के झरोखों को खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा। यस खुदा, यस, ये सब लोग तेरे संग अपना चाल चलन सुधार, तेरे सब पवित्रता से भरा हुआ जीवन जीने पाए, तेरे सब शुद्धता से भरा हुआ जीवन जीने पाए, तेरे सब सही रीति से चाल चल, और ये अपने जीवन में पवित्र आत्मा का फल लाए और उससे तेरी महिमा हो और तू उनके जीवन में कार्य करता बने। परमेश्वर, यस यस। बाओ, जिसके बाद अन्य भाषा का वरदान, अन्य भाषा बोलो। इसके बाद अन्य भाषा का वरदान है, अपने भाषा में प्रभु से बोलो। बड़ा हुंद बेड़ी बारी बा एड़ी बेड़ी कुदर ला बड़ी बाड़ा बादुर इंद मेरी बल मोद मेरा बल मोस्त्र शेंबड़ी बाड़ा कुदर रुबादर बारी बादर ला बड़ी बाड़ा बदम सिंबा बाड़े में रुबाले मशीबा राबद्रला देवड़िला मूड़ कुदर ला बड़ी बा ला बड़ी ला मूड़ बादा मेरा बल मिस्त्र दावे शेंबड़ी बड़ा कदम राबद्र बाड़े में तो बादर ला बड़ी बाड़ू बादर देवरिला में शिंबरी बाना बद्रला में
बाड़े बुद्र दाबड़ी बाड़ंदर लाबड़ी बा ये बड़ला मुड़कंदर लाबे अंदर के बाद ला ये बड़ला मुड़कंदर लाबे दाबड़ला मुड़ बे दबेरा बाद ला दाबा सीबा राबा 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 मुड़कंदर लाबे शंबड़ बड़कंदर लाबे संबड़ला मुड़कंदर लाबे नंबड़ला मुड़कंदर लाबे देबड़ा में संबड़ मुड़कंदरी देबड़ा में संबड़ मुड़कंदरी बा दाबड़ला मुड़ बादी बादरला बारी बादरला शंबड़ा बड़ा बड़ा बेरी बेरी बा तो शंबड़ा बड़ा बड़ा देबड़ला मुड़कंदर लाबे वो महान खुदा सबके जीवन में कार्य कर सबके जीवन में कार्य करिए आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में इनके बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में डर की बातें निकल जाए यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए ये कलीसिया के लोग आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में और तुम्हारे अंदर से हर प्रकार का डर चला जाए हर प्रकार की चिंता चली जाए हर प्रकार की उदासी चली जाए मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम में डर तुम लोगों को छोड़कर चला जाए अशुद्धता की बातें अपवित्रता की बातें छोड़कर चली जाए पवित्र आत्मा छू लीजिए और आजाद होते चले जाए यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ अपने दिल में आजाद हो जाओ अपने विचारों में आजाद हो जाओ अपनी सोच और समझ में आजाद हो जाओ आप बिल्कुल राम के महिमा कर धन्यवाद धन्यवाद आदर महिमा प्रशंसा मुझे दे शुद्ध ग्रहण कर इस वक्त में यीशु मसीह के नाम में जब यहाँ से जाएंगे आपका हाथ सबके ऊपर है आपकी सुरक्षा मिल जाए यीशु मसीह के नाम आमीन और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आत्मा आमीन।